हेलो हाय गुड आफ्टरनून। और हम आपके सामने आज रह हैं एक नए लेक्चर के साथ में, और जिसका नाम है एंटी हिस्टामिन। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन एक ट्रिपल रेस्पॉन्स है, ठीक है। ट्रिपल रेस्पॉन्स को अगर हम लोग एक्सप्लेन किया जाए एकदम आसान भाषा में, तो समझ लीजिए आपके गर्लफ्रेंड ने या आपके बॉयफ्रेंड ने आपको नोचा है किसी वजह से झगड़ा होने के बाद। तो कैसा होता है, एक ऐसा रेड लाइन आ जाएगा उसको, ठीक है। एक तरह रेड लाइन आएगा और उसके ऊपर ईचिंग होगा। तो ईचिंग होने की वजह से क्या होता है कि ये रेडनेस फैलने लगता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हो गया आपका रेड लाइन का। और फिर ये रेडनेस जब फैलने लग गया, ठीक है, ये ऐसा फैलेगा। दिस इज योर सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप विल बी योर इन्फ्लेमेशन, ठीक है। सो इसका कंप्लीट यहाँ पे इन्फ्लेमेशन, या फिर यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो जाएगा इधर पे, ठीक है। तो उसे हम लोग कहेंगे ट्रिपल रेस्पॉन्स, ठीक है। तो इसे हम लोग ठीक कैसे करेंगे? तो कुछ मेडिसिन हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इसको आपको पहले से इसके लिए लिख के रख दिया, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 3 या 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, ठीक है। बट एक्चुअली हम लोग अगर देखेंगे इसको डीप में अगर पढ़ेंगे, तो इसमें ऐसा आता है कि सीडेटिंग, नॉन सीडेटिंग, फिर उसके बाद में मॉडरेटली सीडेटिंग, वेरी हाईली सीडेटिंग, ये वो सब। तो वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है कि कौन सा मेडिसिन सीडेटिंग है, कौन सा मेडिसिन नॉन सीडेटिंग है, ओके। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइफेनहाइड्रामाइन की। सो डाइफेनहाइड्रामाइन, डायमेनहाइड्रेनेट। तो डाइफेनहाइड्रामाइन एक तरह का एंटीहिस्टामिन है, यानी कि ये आपको ईचिंग में काम आएगा। बट ये किस तरह के ईचिंग में काम आएगा? अगर आपको गले में समझ लो ईचिंग हो रही है, ठीक है, जैसे कि आपको खांसी है जिसकी वजह से, तो अगर आप डायमेनहाइड्रामाइन लेते हैं तो वो ईचिंग कम हो जाएगी। और जैसे वो ईचिंग कम हो जाएगी तो आपकी खांसी आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर सेकंड अगर बात किया जाए डायमेनहाइड्रेनेट, ये एक्चुअली ये एक ऐसा मेडिसिन है जो आपको मोशन सिकनेस में काम आता है, ठीक है। ठीक। तो ये मोशन सिकनेस में काम आता है, यानी कि मोशन सिकनेस में मतलब जो ट्रैवलिंग करते हैं तो वो बोलते हैं कि मुझे उल्टी आ रही है या चक्कर जैसा लग रहा है, सो उस केस में ये यूज करता है, ठीक है। दैट मीन्स दिस कैन बी ऑल्सो यूज फॉर नोशिया एंड वॉमिटिंग, ठीक है। सो नोशिया एंड वॉमिटिंग में भी काम आता है। सेम गोज फॉर प्रोमिथाजिन। प्रोमिथाजिन एंड डायमेनहाइड्रेनेट दी ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। यूजेस भी सेम ही है, मोशन सिकनेस के लिए एंड नोशिया एंड वॉमिटिंग के लिए। हाइड्रोक्सीजिन, जैसे कि आपका सबसे फेवरेट ब्रांड है एटारेक्स, जो यूज होता है। सो एट्रैक्स क्या काम आता है आपको? मैक्सिमम जो है आपको बॉडी में इचिंग इचिंग अगर हो रहा है तो उसमें काम आता है। सेकेंडली बहुत हाईली सेडेटिव, मतलब आप एक टैबलेट कभी भी टाइम पे ले लीजिए, सुबह शाम कभी भी ले लीजिए, आपको बहुत जबरदस्त नींद आएगी, ठीक है। फेनिरामाइन भी वही काम करता है, आपको इचिंग इचिंग में काम आता है, या फिर रेडनेस अगर हो गया किसी वजह से, आपको एलर्जिक रिएक्शन आ गया है, तो उस केस में ये भी काम आता है। साइप्रोहेप्टेडिन की अगर बात किया जाए तो ये तो सबसे पहले एक एंटागोनिस्ट है, ठीक है। सो ये H1 एंटागोनिस्ट तो है ही, प्लस प्लस ये एक 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो सेरोटोनिन रिसेप्टर पे काम करता है ये, ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि यूज ऑफ साइप्रोहेप्टेडिन, ठीक है। सो एंटागोनिस्ट भी रहेगा ऑप्शन में, या तो एंटागोनिस्ट होगा, या फिर ऐसा क्वेश्चन होगा कि विच ऑफ दिस मेडिकेशन इज हैविंग बोथ द इफेक्ट, एंटागोनिस्ट एज वेल एज H1 एंटागोनिस्ट, दैट इज हिस्टामाइन एंटागोनिस्ट, एंड एज वेल एज 5-HT रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। सो उसका आंसर होगा आपका साइप्रोहेप्टेडिन। इसका एक और एक यूज ये है कि ये आपको आपकी एपेटाइट भी बढ़ाता है, ठीक है। ये आपको तो पता ही होगा, जिसे हम लोग इंडिया में लेते हैं प्रैक्टिन करके, ठीक है। बट ये एक्चुअली इसका यूज नहीं, हम लोग इसको यूज में कभी नहीं पढ़ते। ये एक तरह का बोल सकते हैं कि हम लोग इसका साइड इफेक्ट है ये, जो उसके यूज की तरह काम आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बुक्लिजिन की बात किया जाए तो ये भी वॉमिटिंग में, नोशिया वॉमिटिंग में काम आता है, ठीक है। सिनारिजिन ये एक ऐसा मेडिकेशन है जो काम आता है आपके नोशिया वॉमिटिंग में, तो काम आता ही है, प्लस इसमें मीनियर्स डिसऑर्डर में भी काम आता है। मतलब मीनियर्स का मतलब ये होता है कि आपको वर्टिगो आ रहा है, वर्टिगो वाला सेंसेशन आ रहा है, तो उसमें भी काम करता है ये, ठीक है। सो इन द सेम कंडीशन, यहाँ पे वर्टिगो लिख लेते हैं, ओके। और सेम वर्टिगो के लिए हम लोग बीटा हिस्टामिन भी यूज करते हैं, बीटा हिस्टिन, और बीटा हिस्टामिन, बीटा हिस्टिन, जिसका ब्रांड नेम है बीटा सर्क, ठीक है। तो ये आपने तो सुना ही होगा बीटा सर्क करके, जो बीटा हिस्टीन है। अब बीटा हिस्टीन का ये है कि बीटा हिस्टीन आप जब भी लेते हैं तो ये एक तरह से ना आपको
जैसे कि कैसा है कि बीटा हिस्टीन ऐसा प्रॉब्लमेटिक करेगा, ये हिस्टामिन रिलीज करवाता है, ठीक है। अब हम लोग तो एंटी हिस्टामिन ले रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना, ये इस जो भी एजमेटिक पेशेंट है, ठीक है, उन केस में हमको ध्यान देना है कि भाई उनको हम लोग अगर बीटा हिस्टीन दे रहे हैं तो उसके साथ में और क्या दिया जाए उन्हें, ताकि वो प्रिवेंट हो, ताकि उनको और एलर्जी ना हो उस चीज़ का। फाइन। सो सीपीएम का एक ड्रॉबैक है, तो वो ड्रॉबैक है कि ये क्रॉस करता है आपका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया। ओके, साइक्लोजीन विल बी सेम लाइक ए बुक्लिजिन यूज्ड इन nausea and vomiting, but this so साइक्लिजिन और इसका एक और आता है मिक्लाजिन करके, मैक्लिजिन and your pyridoxine, these both in combination are used for the nausea and vomiting in pregnancy, ठीक है। मैक्लिजिन प्लस B6 दैट इज पायरिडॉक्सिन, ये काम आता है आपके nausea and vomiting के लिए बट प्रेगनेंसी में, ठीक है। तो ये एक तरह का सेफेस्ट मेडिकेशन माना जाता है इन केस ऑफ nausea and vomiting. And tripolidine is mostly used in your cough syrup or used in your मतलब आपको अगर नजले का प्रॉब्लम है, रनिंग नोज है, ब्लॉक नोज है, तो उस केस में भी काम आता है ये, ठीक है। अब हम लोग नॉन सीडेटिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो नॉन सीडेटिंग में क्या है आपका है सेट्रेजिन, लिवोसेट्रेजिन, लोराटिडिन, डेस्लोराटिडिन, फेक्सोफेनाडिन, इबास्टिन, मिजोलास्टिन, एजिलास्टिन और भी बहुत है, ठीक है। तो ये इसके लिए दिया हो क्योंकि इसमें से कभी ना कभी कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। अब सेट्रेजिन जो है इसका जो सबसे रनिंग प्रोडक्ट है दैट इज योर ज़र्टेक, ठीक है। देखिए भले से ही आपको ये नॉन सीडेटिंग ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बट एक बात ध्यान रखिएगा कि आप सेट्रेजिन भी अगर देते हैं तो भी उन्हें नींद आती है। बट हम लोग जब नींद आती है बोलते हैं नॉन सीडेटिंग वाले को भी, तो हम लोग इसको और इसको अलग अलग क्यों लिखे? एक्चुअली क्या होता है कि ये जब मेडिसिन आप लेते हैं तो आपको इतनी नींद आएगी कि आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मतलब आप अपना काम करते करते आप कुछ भी हो सकता है, आप सो जाएंगे सीधा, मतलब ऐसा नहीं कि आप खड़े और आप बेहोश हो गए, ऐसा नहीं, ठीक है। वो इस तरह से है कि आपने लिया और आप थोड़ा सा रेस्ट करने गए और आपको ऐसा नींद लगेगा, आप सो जाएंगे, या फिर आपने ले लिया और आप काम पे जा रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मैं नींद में हूँ अभी भी, ठीक है। या फिर आप ड्राइविंग कर रहे हो, इम्पॉसिबल, आप ये गोली खाने के बाद में कभी भी ड्राइव ना करें। इसके लिए कहते हैं कि कोई भी अगर जो भी कार ड्राइविंग करता है या जो ट्रक ड्राइवर्स है, अगर वो आपके पास आते हैं कि भाई मेरे को एक एलर्जी की टैबलेट दो, तो कभी भी इनमें से नहीं देना है, आपको देना है इनमें से, ठीक है। और इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो है आपका डेस्लोराटिडिन, ठीक है। सो आपको अगर क्वेश्चन में अगर ये आता है कि विच ऑफ दिस मेडिकेशन इज विच ऑफ दिस मेडिसिन कैन बी गिवन टू अ ट्रक ड्राइवर और कार ड्राइवर, तो आपका ऑप्शन में से अगर समझ लीजिए सब ऑप्शन में दिया है तो प्रायोरिटी आपको यही देना है फर्स्ट, ठीक है। अगर ये नहीं दिया तो सेकंड प्रायोरिटी में आपका अगर लोराटिडिन, ओके। सो दिस इज मोर देन इनफ, इससे ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है। या फिर डायरेक्टली आपको इनमें से कोई एक देगा और बाकी के ऑप्शंस में ये देगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन सीडेटिंग में क्या क्या है। अंडरस्टूड, गॉट इट, दैट्स इट, इतना ही है इसमें। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर था, और मेरे ख्याल से ये आप लोगों का वन ऑफ द फेवरेट भी होगा, क्योंकि अगर आप फार्मेसी में काम कर रहे हो या कर रहे थे तो आपको ये समझ में आया होगा इजीली, जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, हम लोग रैप अप करते हैं आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून, स्टडी हार्ड एंड गुड बाय। ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।